नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में भूगोल का सेकंड पार्ट होगा जो यूपी पीसेस प्री से संबंधित है। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 12 अक्टूबर 2021 को। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, विजिट करके आप इन सेशन को अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन आया था कि एनटीपीसी की जो सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है। यहाँ पे जो पहला कथन दिया गया है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, तो ये जो कथन दिया ये गलत हो जाता है। अगला दिया है कि यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो यहाँ जो कथन 2 दिया गया है ये सही है, इसलिए यहाँ पर जो विकल्प बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में यह स्थित नहीं है, क्योंकि यह जो सिंगरौली क्षेत्र है 2 राज्यों के जिलों को कवर करता है। पहला तो है मध्य प्रदेश का जो है सिंगरौली जिला, और दूसरा जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो है वो सोनभद्र जिला। तो इन 2 पार्ट्स को यहाँ पर कवर करता है, तो इस वाले रीजन में कहीं पर होगा तो छत्तीसगढ़ यहाँ, जबकि यहाँ पर है तो इसलिए छत्तीसगढ़ वाला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। एनटीपीसी की बात करें तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है, काम करता है। अब ये एक बात यहाँ पर जो लिखा हुआ कि यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो ये सही हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 1977 में हुई थी, जबकि इसका जो संचालन है वो 1982 यानी कि 1982 में शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो मानसून की वापसी नहीं हो सकता है, चक्रवाती अवदाब ये भी नहीं है, और दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी नहीं है। तो विकल्प सी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आपका सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम भाग में क्या होता है, भारत के जो ठंडियों में बारिश होती है, तो इसी के लिए पश्चिम विक्षोभ उत्तरदायी है। ऐसा कैसे है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब शीत ऋतु यानी कि जब ये आपका समय होता है नवंबर से लेकर के जनवरी तक, तो इसके मध्य में जो भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर में यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात ऊपर उठते हैं और फिर ये गमन करते हैं अपने पूरब की ओर, यानी कि इधर भारत में अगर एंट्री करेंगे तो ये पश्चिम, भारत के पश्चिम की तरफ से एंट्री करेंगे, वो भी भारत के उत्तरी वाले इलाके में। तो इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं को नाम दिया जाता है भारत में पछुआ पवन, यानी कि पछुआ विक्षोभ जो होता है इसे नाम दिया जाता है। फिर क्या होता है, इन्हीं जो विक्षोभ होता है इन्हीं की वजह से भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, और ये जो वर्षा है वो भारत में जो रबी की फसल होती है उसके लिए लाभप्रद होती है, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए फायदेमंद होती है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है वो सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि ये जो फूल की कली है उसी का निरूपण है। फूल की कली को सुखा करके लौंग का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, निर्मित की जाती है या उसको छाट के रखा जाता है। बाकी अगर प्लांट्स के बेस में आप देखना चाहें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लौंग यानी कि क्लोव, अगर इसकी बात करें बॉटनिकल नेम की तो इसका नाम है सीजियम एरोमेटिकम, और ये मेंटिसी जो फैमिली है उसे ये बिलोंग करता है, लौंग। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो नहीं है वो बताना है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि लाताविया जो है वो कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। बाकी जबकि जो बचते हैं यहाँ पर घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट, ये क्या हैं, तो इसके कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं। कोको से हम बीन्स प्राप्त करते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग कॉफ़ी को बनाने में, चॉकलेट को बनाने में, और इस तरीके से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब चीज़ों को बनाने में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हो जाता है आइवरी कोस्ट, घाना और कैमरून हो जाता है। इसके बाद में इंडोनेशिया भी एक क्या है, प्रमुख उत्पादक देश है कोको का। अब अगर भारत में बात करें तो कोको का उत्पादन यहाँ भारत में भी होता है। भारत में अगर जो ये इसका जो हिस्सा है दक्षिण वाला, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो केरल, कर्नाटक करते हैं। उसके बाद में कुछ
मात्रा में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ उड़ीसा में भी होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो है कुछ जलवायु परिस्थितियाँ बनती हैं कोको के उत्पादन के लिए, जो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, तो कुछ मात्रा में यहाँ पर भी इसका उत्पादन होता है। और कोको उत्पादन में अगर प्रथम की अगर बात करें तो कोट डी आइवरी, जिसे आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पर जो विकल्प ए दिया गया है चिल्का, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का जो है ये भारत के क्या है, उड़ीसा राज्य में पड़ती है, और यह क्या है, एक लैगून झील है, ये वाली यहाँ पर लोकेशन है, और ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से ये लगती है। अब यहाँ पर बात हुई कि लैगून झील है, तो लैगून क्या होता है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो क्रेटर के कोई मतलब छोटी सी एक झील हो या छोटी हो या बड़ी हो, जिसका एक कह सकते हैं सकरा सा रास्ता या उसका जो मिलन वाला जो रास्ता होता है मिलने का, वो सागर से मिलती है, ठीक है। और बाकी क्या होता है, बाकी उसको क्या होता है, लैंड से ये सेपरेट होती है। तो इस तरीके से जो आकृति का निर्माण होगा उसे लैगून कहा जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका दिया गया था कि आपके ऑप्शन में सांभर झील, तो सांभर झील ये यहाँ पर जो है राजस्थान में स्थित है, तो सांभर हो जाता है, और ये चिल्का लेक हो जाती है। सांभर अगर झील की अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। पहली क्या है, ये खारे पानी की झील है और देश के भीतर स्थित झील है, यानी कि किसी समुद्र से ये अपना क्या है, जो वाटर बॉडी है उसको साझा नहीं करती है। फिर यहाँ पर दिया गया है वुलर झील, तो वुलर झील क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये क्या है, भारत की और उसके साथ साथ एशिया की क्या है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है कोलेरू लेक, तो ये ताजे पानी की झील है ये वाली, और ये झील जो है वो गोदावरी और जो कृष्णा नदी है इनके बीच में क्या है, स्थित है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक रामसर स्थल भी है। ये कौन सा, कोलेरू लेक। तो चिल्का लेक और कोलेरू लेक दोनों क्या है, रामसर जो स्थल है उनमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील क्या है आपको पता चल गया। उसके जस्ट बाद में सेम पेपर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प 20 होगा, यानी कि चिल्का झील है, जो वो भारत के क्या है कि पूर्वी तट पर स्थित है, और उसके साथ में क्या है, ये लैगून झील भी है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पर जो पुलिकट दिया गया है ये भी भारत के क्या है, पूर्वी तट पर स्थित झील है। ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर देख पा रहे हो ये पुलिकट झील हो जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो राज्य है उसकी सीमा पर ये स्थित है पुलिकट झील। ये क्या है, चिल्का झील के बाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी क्या हो जाती है, खारे पानी की झील हो जाती है, यानी कि चिल्का फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी खारे पानी झील में साइज में, और पुलिकट क्या हो जाएगी, दूसरे नंबर की झील हो जाएगी। और ये भी क्या है, बैकिस वाटर है, यानी कि खारे पानी की झील है। कोलेरू लेक के बारे में बता चुके हैं, और ये कृष्णा गोदावरी के तट पर स्थित आंध्र प्रदेश में, और जो किलीवेली जो झील है ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये खारे पानी की झील है। और पुलिकट के बाद में इसका नंबर आता है, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगी। अगर सिर्फ दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में ये पुलिकट के बाद में दूसरे नंबर पे झील है साइज में, और ये भी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं सुमेलित है वही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। तो जो यहाँ पर हो जाता है हुंडरू जलप्रपात, ये सुवर्णरेखा नदी पर है, तो ये सही है। एक है चचाई प्रपात, ये बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। फिर अगला दिया गया है कि धुआंधार प्रपात, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पर दिया गया है बूढ़ा घाघ प्रपात, ये कांची नदी पर ना हो करके ये इसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। और राज्य की बात करें तो ये झारखंड राज्य में इसकी लोकेशन या स्थिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था वो ये था कि हमें जो लिस्ट दी गई थी, लिस्ट फर्स्ट यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है, और फिर वही हमारा सही उत्तर बनेगा। एक यहाँ पर जो दिया गया है कि खनिज अन्वेषक जो अभिकरण हैं वो हैं, और फिर यहाँ पर जो उनके मुख्यालय हैं वो कौन से हैं। तो एक यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाता है नई दिल्ली, यानी कि ये 4 वाला सही हो जाएगा।
फिर यहाँ पर अगर इसकी बात कर लेते हैं ONGC की, इसकी स्थापना की बात करें तो ये 14 अगस्त और ये 1956 को इसकी स्थापना होती है 1956 में। फिर यहाँ पर दिया गया है कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, तो ये जो इसका जो हो जाएगा वो हैदराबाद में से, यानी कि दूसरा हो जाएगा। इसी तरीके से राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी जो लिमिटेड है, इसका जो मुख्यालय होगा वो भुवनेश्वर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो जो नदी बेसिन होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में जो भूगोल का पहला वाला जो पार्ट था उसमें हमने डिटेल में कवर किया है, अच्छे से फिगर में और मैप के बेसिस पे हमने समझाया है। अब देख लेते हैं भारतीय गंगा नदी का जो बेसिन का जो हिस्सा कौन नहीं है, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये पुनपुन नदी, अजय नदी और यहाँ पर दिया गया है आपका जलांगी नदी, ये क्या है गंगा के बेसिन में शामिल हैं, जबकि जो जोंक रिवर है ये गंगा नदी के जो बेसिन में है वो शामिल नहीं है। अगर बात कर लेते हैं पुनपुन रिवर, तो ये देखो यहाँ पर दिया गया, ये पुनपुन कहाँ, ये बिहार में जो गंगा नदी बहती है उसमें ये आकर के मिलती है, तो ये पुनपुन हो जाता है। फिर ये अजय वाला पार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर बचती है आपकी जलांगी और जोंक, इनको देख लेते हैं। जोंक रिवर जो है ये महानदी की सहायक नदी है और ये उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये हो जाता है रिवर ऑफ जोंक, ये वाला, और ये क्या है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से बहती है और ये महानदी बेसिन का हिस्सा है, ना कि गंगा नदी का। अब आगे देख लेते हैं, एक नदी बचती है यहाँ पर जलांगी रिवर, तो भारत के पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है और ये गंगा के बेसिन में शामिल होकर के बहती है। जैसे कि पद्मा नदी की एक शाखा जो है यहाँ पर दी गई, ये पद्मा नदी, तो यहाँ से ये निकलती है इस तरीके से जोंक, ठीक है, और फिर ये आ करके बाद में यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर भागीरथी नदी में मिल जाती है और ये भागीरथी रिवर ये वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से गंगा के बेसिन का हिस्सा बनाती है। अब गंगा इसकी बात करें तो ये हमने बताया कि ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में कहीं यहाँ पर देखो ये पद्मा है, इस वाली लोकेशन पर कहीं पर ये रिवर होगी गंगा के बेसिन में। और गंगा बेसिन का देखो ये कहाँ से ये उद्गम होता है और इस तरीके से सुंदरवन डेल्टा बना करके ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना करके गिरती है। और ये पूरा जो हिस्सा है ये मुख्य नदी है, उसकी इतनी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसे ये देखो ब्रह्मपुत्र है, तो ये सब सारी नदियाँ क्या हैं, जो गंगा का बेसिन है उसका पार्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो उसमें भी था कि लिस्ट जो थी वो मैच करना था, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से सुमेलित करना था। पहली लिस्ट में आपसे पूछा गया था कि भारत के जो राज्य हैं वो, दूसरे में आपसे कहा गया कि सबसे ऊंची चोटी उन राज्यों की कौन सी है। तो यहाँ पर जो दिया गया था कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा हो जाती है चोटी, ये देखो उसकी लोकेशन यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। फिर राजस्थान की अगर बात की तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर, यानी कि तीसरा हो जाएगा, और ये राजस्थान में गुरु शिखर है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट सारामती यानी कि सारामती चोटी जो हो जाती है वो इस लोकेशन में यहाँ पर पड़ेगी। फिर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश दिया गया है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है धूपगढ़ की चोटी, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प डी 4 3 2 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा था यहाँ पर माउंट सारामती, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित हो जाती है नागालैंड में। ये नागालैंड की लोकेशन है, एक तरफ से असम से सीमा साझा करेगा, ऊपर से यानी कि उत्तर से अरुणाचल प्रदेश से, और इधर पूर्व में म्यांमार से सीमा, और इधर मणिपुर से दक्षिण में। अब आगे देख लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए कहा जाएगा और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में क्या कहा गया है कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये वाला कथन जो हो जाता है सही है, ठीक है। फिर अगला दिया गया है कि आर, कारण क्या है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस तरीके से कारण क्या है, ये सही कारण है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। क्या कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या जो है वो करता है।
अब तिस्ता नदी की बात करें तो ये तिस्ता नदी हो जाती है, ये वाला पार्ट। ये पहले क्या थी, गंगा की सहायक नदी थी। अब ये उसके बाद में एक बाढ़ आती है 1787 ईस्वी में, तो उस तरीके तब क्या हुआ, ये गंगा वाला जो पार्ट से यहाँ से विस्थापित होकर के इसका जो पानी है वो इधर मिल जाता है आपका दूसरे रिवर में, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। तो विकल्प ये सही है और कथन सही है। कारण में क्या बताया गया था कि जो इनका नदी अपहरण वाला मामला है, तो ये क्या है, ये जो घटना होती है वो प्राकृतिक घटना है और इसमें क्या होता है कि जो मुख्य नदी होती है वो अपर्दन करके, यानी कि अपना जो इसका पानी के जो है वो कटाव कर करके जो इसकी दूसरी नदी की जो छोटी नदियों की जो धाराओं का जो पानी होता है वो अपने में शामिल कर लेती है। तो इस तरीके से दोनों आपका सही हो जाएगा और विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कथन और कारण वहाँ पर दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर दिया गया है स्थान और सुमेलित करना है हमें उसकी जनजाति से, तो ये कि यहाँ पर दिया गया है अलास्का, तो अलास्का में क्या बताया गया है कि कोरयाक, तो कोरयाक जो जनजाति है वो अलास्का की नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कथन मतलब विकल्प ए आपका जो सही उत्तर हो जाए, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बाकी बोर्निया पुनान में पाई जाती है, मतलब पुनान जो है बोर्निया में पाई जाती है जनजाति, और रुवाला अरब मरुस्थल में, और जो लैप्स है वो स्वीडन और फिनलैंड में पाई जाती है। अगर कोरयाक की बात करें तो हम आपको मैप पे बता रहे हैं, ये रूस में स्थित है। देखो ये रूस का पूरा पार्ट हो जाता है, पूरा देश है रूस, और फिर उसके बाद में जो रेड वाला हिस्सा है ये कोरयाक है। अब देखो अलास्का जो है ये इधर वाला पार्ट है जो अमेरिका के पास में है, ठीक है। बाकी ये देखो जो कोरयाक हो जाता है, और ये क्या हो जाती है, यहाँ पर जो निवास करती है जनजाति वो कोरयाक जनजाति के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं, तो मेकांग का जो उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। अगला यहाँ पर तो तिब्बत के पठार से जो होता है ये आपका सही हो जाता है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि मेकांग का जो डेल्टा है वो दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब विकल्प जो दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो सिर्फ कंबोडिया में स्थित ना हो करके जो दक्षिण पश्चिम जो वियतनाम हो जाएगा वहाँ पर भी स्थित होगा। तो ये देखो दक्षिण पश्चिम वियतनाम हिस्सा है, ये देखो वियतनाम हो जाता है, और इसका जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है देखो यहाँ पर है, और कंबोडिया पर भी है, ठीक है। तो जो डेल्टा बनता है तो दो देश यहाँ पर शामिल है, तो विकल्प जो कथन दूसरा है वो गलत हो जाता है। इस तरीके से जो आपका सही उत्तर होगा वो केवल एक होगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसके उद्गम की बात करें तो ये जो तिब्बत है उसके पठार से इसका उद्गम होता है, और ये डेल्टा बनाती है दो देशों को लेकर के। फिर ये प्रवाहित होकर के कहाँ गिरती है, तो ये जो साउथ चाइना सी है, यानी कि दक्षिण चीन सागर में ये जाकर के मिल जाती है। अगर इसके प्रवाह की बात करें तो कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो ये 6 देशों से होकर के प्रवाहित होती है, जैसे कि चीन हो जाएगा आपका, एक म्यांमार हो जाएगा, फिर आपका लाओस हो जाएगा ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पर दिया गया है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये आपका डिटेल हो जाता है मेकांग रिवर को लेकर के। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं सुमेलित है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि स्थानीय पवनों का नाम, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो स्थान है वो कौन से हैं। तो जो पवने हैं लेवेज ये स्पेन में बहती हैं, और यहाँ पर दिया गया है ब्रिकफिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में, और ब्लैक रोरर ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका में। जो शामल की बात करें तो जो आशिया यहाँ पर बताया गया है तो ये आशिया में नहीं बहती हैं, इनके जो बहने का स्थान है वो हो जाता है इराक, इसी तरीके से जो ईरान है, और इस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो अरब प्रायद्वीप है वहाँ पर ये बहती हैं। अब इनका डिटेल जान लेते हैं मैप के बेस पर। ये क्या होता है कि जून और जुलाई जो माह है ये तब ये प्रवाहित होती हैं, और ये कैसी धारा है, कैसी हवा है, ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं और धूल भरी जो होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये देखो ये इनके प्रवाह होने का शामल जो है इनके प्रवाह होने का ये दिशा है, लोकेशन है। तो ईरान इराक यानी कि पूरा कह सकते हैं जो इस तरीके से जो अरब जो प्रायद्वीप है वहाँ पर ये प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि नोबी और कांतो जो मैदान है यानी कि प्लेन्स हैं वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। तो ये जो 4 देश हैं बहुत क्लोज ऑप्शन आपसे दिए गए थे,
लेकिन आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी जापान हो जाएगा। तो जापान में देखो जो कोंतो प्लेन है, एक नोबी प्लेन है, ये दोनों वहां पर स्थित हैं। उसके बाद में एक ओसाका प्लेन है और एक तीसरा जो है सबसे उत्तर में पड़ता है। तो ये 4 प्लेन जो हो जाते हैं मुख्य प्लेन्स, यानी कि जो मैदान हैं जो जापान में स्थित हैं। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह हैं इनमें हमें क्रम बताना है कि पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन सा है, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर जो विकल्प बी हो जाएगा वो सही उत्तर होगा, क्योंकि पहले सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लोम्बोक है। अब यहां पर देख लेते हैं इंडोनेशिया जो प्रायद्वीप है, तो ये देखो भारत की लोकेशन हो जाती है और इसी तरीके से ये वाला जो येलो वाला जो पार्ट है ये इंडोनेशिया भाग हो जाता है। ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह इनको मिला करके क्या बना है, एक देश है। अब यहाँ पर हमने बताया कि सबसे पहले सुमात्रा है, तो ये वाला देखो सुमात्रा है। अब हम चलेंगे इस वाले पश्चिम से पूरब के ऑर्डर में। पहले हो जाएगा सुमात्रा, फिर जावा, तो ये जावा हो जाता है जो ऑप्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमसे पूछा गया तो बाली, तो ये वाला पोर्शन बाली हो जाता है और इसके जस्ट बगल में यानी कि पूरब में ये आपका लोम्बोक हो जाता है। तो ये आपका सही ऑर्डर हो जाता है आपका सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। आगे जो दिया गया है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर काला सागर पे जो स्थित नहीं है वो सीरिया स्थित नहीं है, जबकि टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये क्या है जो ब्लैक सी है उसके आसपास यानी कि उसके तट पर स्थित हैं। देखो ये हो जाता है आपका ब्लैक सी। अब अगर इसके उत्तर में बात करें तो उत्तर में आपके इसका क्या है, एक देश है, उसका नाम क्या हो जाता है, यूक्रेन। अब एक यहाँ पर देश है आपका उत्तर और पूरब में, वो हो जाता है रूस यानी कि रसिया जो यहाँ पर दिया गया है। पूरब में आपको इसके पड़ेगा काला सागर के जॉर्जिया, ये आपका पूरब हो जाता है। अब दक्षिण की बात कर लेते हैं तो जो टर्की है वो इसका तटीय देश हो जाएगा ब्लैक सी का दक्षिण में। अब यहाँ पर बुल्गारिया जो दिया गया है ये पश्चिम में पड़ता है और इसी तरीके से रोमानिया भी इसके पश्चिम में पड़ेगा। तो इतने देश आपके क्या हैं, ब्लैक सी से सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो सीरिया का यहाँ पर कोई तट साझा नहीं होता है ब्लैक सी से। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये लिस्टिंग से था, जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना था। सूची फर्स्ट में दिया गया था कि ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं और ये किस देश से बिलोंग करते हैं या फिर वो कहाँ पर स्थित हैं। तो जो यहाँ पर दिया गया है माउंट रेनर, तो रेनर जो है वो यूएसए यानी कि 4 आपका हो जाएगा, यूएसए में है। माउंट एटना, तो माउंट एटना है ये कहाँ पर स्थित है, तो इटली में हो जाएगा। और माउंट पेरिकुटिन जो आपका दिया गया है ये स्थित है आपका मैक्सिको यानी कि 2 वाला सही हो जाएगा। माउंट एपो ये फिलीपींस में स्थित है। तो इस तरीके से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहले तो 4 हो जाएगा, फिर 1 2 3, तो इस तरीके से विकल्प आपका जो बी हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर जो है उसमें अवस्थित नहीं है। तो जो कैरेबियन सागर है वहां पर स्थित ना होने वाला जो द्वीप है वो हो जाता है आपका विकल्प सी। विकल्प सी यहाँ पर जो दिया गया है मंदिरा, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे, तो विकल्प डी यहाँ पर हो जाए। तो ये मंदिरा जो है ये यहाँ पर स्थित नहीं है। इसकी जो लोकेशन की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और अटलांटिक महासागर में वो भी नॉर्थ में, यानी कि जो उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है वहां पर इसकी लोकेशन है मंदिरा की। बाकी जो बचते हैं ग्रेनाडा, मोंटेसेरा और एंगुइला, ये आपके जो है कैरेबियन जो सागर है वहां पर हैं। देखिए ये हो जाता है आपका कैरेबियन सागर, ये उत्तरी अमेरिका, इस वाले अगर मैप में देखें तो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इनके बीच वाले जो भाग में है ये आपका कैरेबियन सागर हो जाता है। यहाँ पर फिर जो आपसे पूछा गया है तीनों के बारे में, तो ये हो जाता है एंगुइला और ये इस तरीके से तीनों ये आपके क्या हो जाते हैं, द्वीप जो है कैरेबियन सागर में स्थित। तो इस तरीके से ये जो भूगोल का जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको अगले सेशन में भूगोल के, तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।